किसान भाइयों, आपने तो ज़रूर धान लगाया होगा और धान में सबसे ज़्यादा यही समस्या रहता है, जो कल्ला तो फूट जाते हैं लेकिन बाली आने में समस्या हो जाता है और पूरा धान अच्छा से नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान करना सामना करना पड़ता है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा बोरॉन की कमी रहती है। बोरॉन और जिंक का कमी सबसे ज़्यादा देखा गया है और अधिकतर खेत में तो यही दोनों कमी रहता है। और इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, कौन सा सॉल्यूशन लेना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ऐसे तो बहुत सारे रिसर्चर द्वारा ये बताया गया है, कृषि वैज्ञानिक द्वारा, जो बोरॉन का कमी होने के कारण ही यहाँ दाना नहीं बन रहा है। और दाना जैसे ही नहीं आपको बनेगा तो आप एक तरह से समझ जाइए, जो कुछ भी आप दे दिए होंगे शुरू में, अगर बोरॉन का प्रयोग ज़्यादा भी कर दिए होंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा घाटा का सामना करना पड़ता है। बोरॉन का प्रयोग लोग कम से कम करते हैं। ये सब अपना पोषक तत्वों में आता है, 17 पोषक तत्व है, जो कि उसका एक एक करके वीडियो मैं बना दूंगा, क्या है कि धान पे आप लगातार अब सीरीज लाऊंगा। और ऐसे तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या पेज पे है तो ज़रूर फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे तो देखा जाता है बोरॉन का कमी जैसे ही होने लगता है तो खेत अपने आप दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देता है तो लोग समझते हैं कोई चीज़ का कमी है नहीं, और बोरॉन का अधिकता भी हो जाएगा। अगर आप इस बार बोरॉन नहीं दिए हैं तो ज़रूर अब दे दें। अभी देना का मतलब है छिड़काव विधि से तो आपको देना होगा, मतलब स्प्रे आप कर दीजिए, अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए जिससे पूरा खेत में स्प्रे हो जाए और अच्छा तरह से उसमें पूरा खेत में पत्ती के द्वारा क्लोरोफिल बनाने के समय आपका वो पत्ती के द्वारा खेत में, मतलब आपका धान के फसल में अच्छा तरह से अंदर चला जाए और अच्छा तरह से पत्ती ठीक हो जाए। और ऐसे तो अगर ज़्यादा प्रयोग कर दीजिएगा तो वो जल भी जाता है, बहुत ज़्यादा जलता है। तो जल जाने के बाद आप वो समझ सकते हैं जो बोरॉन का ही। अगर थोड़ा भी अधिक मात्रा में स्प्रे कर दीजिएगा और ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो वो जला देता है, इतना ज़्यादा बोरॉन में। मतलब ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व तो जैसे आपके शरीर का होता है, सल्फर वल्फर का कमी हो जाता है तो वो सब सूक्ष्म तत्व रहता है तो वो थोड़ा थोड़ा देना रहता है। तो वैसे ही इसमें भी होता है, धान के फसल में भी। और अगर यही थोड़ा अगर आपके खेत में नहीं है तो आप समझ ही सकते हैं जो आपका फसल को खूब अच्छी तरह से बर्बाद कर देता है। ऐसे तो आपको ये पता कैसे चलेगा, तो आप खेत का मिट्टी का जांच हर एक साल करवाएं, क्योंकि आप जैसे ही खाद खरीदेंगे तो आपको खेत में मिट्टी का जांच करवाना ही होगा। और खाद खली देने के लिए आप खाद खली देते रहिए और उसका जांच हर एक बार करवाइए, क्योंकि इसलिए लोग करवाते हैं जो बराबर अगर जांच करवाते रहिएगा तो पता चलते रहेगा जो उसमें क्या चीज़ का कमी है और कब क्या चीज़ का कमी आने वाला है, सारा चीज़ का पता चलते रहता है और उससे आपका फ़ायदा भी होगा। आप पहले जांच करवा लीजिए मिट्टी का, और मिट्टी का जांच जैसे ही करवाइएगा तो देखिएगा जो उसमें थोड़ा जो चीज़ पोषक तत्व का कमी है वहीं कृषि वैज्ञानिक रहते हैं, वहाँ से आप लिखवा लीजिएगा। ऐसे बोरॉन का कमी है तो बोरॉन आपको थोड़ा कम मात्रा में स्प्रे करना होता है। बोरॉन का 2 फॉर्म आता है। बोरॉन का ऐसे तो बहुत सारा मार्केट में आने लगा है, लेकिन 2 फॉर्म मेन कारगर है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, या कोई भी आदमी है जो बोरॉन स्प्रे करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद 2 ही फॉर्म होता है और बहुत अच्छा ये दोनों फॉर्म रहता है। ऐसे तो ये दोनों आपको कोई भी मार्केट ऑनलाइन शॉप से लीजिए या ऑफलाइन से। अगर आपका धान का फसल 50 दिन का हो गया है तो ही आप स्प्रे कीजिए, 40 दिन से पहला स्प्रे से चालू कीजिए। और आप दूसरा स्प्रे जब करने जाइएगा तो वो 40 दिन के बाद आप दूसरा स्प्रे 15 दिन बाद कीजिए, तीसरा कर दीजिए, मतलब एक बाली निकलने से पहले और एक बाली निकलने के समय, और जब बाली निकल रहा है और एक थोड़ा दिन बाद, जिससे पूरा उसको ब्राउन मिलते रहे। और ये आपको सोलुबार आता है 10 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको मिला के स्प्रे करना है। इसमें 21% बोरॉन रहता है जो कि आपको सोलुबार करके आता है। और एक बोरेक्स आता है जो उसमें 20 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में स्प्रे करना होगा। इसमें 11% ही बोरॉन रहता है, इसमें कम रहता है इसलिए 20 ग्राम लिया जाता है, उसमें ज़्यादा रहता है सोलुबार में, इसलिए
10 ग्राम ही लिया जाता है और इसमें 21% सोलुबार में 21% और बोरेक्स में 20% रहता है, इसलिए दोनों का अलग अलग आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए खेत में, 15-15 दिन का अंतराल रखिए। 40 दिन के बाद आप स्प्रे करना चालू, अगर बोरॉन नहीं दिए है खेत में तो 40 दिन के बाद स्प्रे कीजिए, 40 के 15 दिन बाद फिर स्प्रे कीजिए, फिर उसके 15 दिन बाद स्प्रे कीजिए। ऐसे ही करके आप ये ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और आपका देख लीजिएगा जितना एकड़ होगा उसके हिसाब से जितना पानी लगेगा वैसे वैसे करते रहिए, इसीलिए 15 लीटर पानी कहा गया है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा अगर कीजिएगा तो आपका पूरा जल जाएगा, इसलिए ज़्यादा का प्रयोग करने का सोचिएगा नहीं। ऐसा नहीं जो हम कह दिए हैं, जैसे खाद में NPK में लोग करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, इसमें ज़्यादा उदा नहीं रहता है, पोषक तत्व आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। ये जितना है उससे कम ही अगर कीजिए तो वो फ़ायदा आपके लिए रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, इतना देर वीडियो 2-3 बार कीजिए और उससे फ़ायदा हो जाएगा। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।